गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पंछी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गीत वहां आया और पंछियों से बोला, क्या वो इस वृक्ष के खोल पे रह सकता है? सभी पंछियों ने बूढ़े गीत की आयु को देखते हुए उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। वे अपने हिस्से के भोजन में से भी कुछ भोजन उसे खाने को दे देते। बूढ़े गीत को बहुत अच्छा लगता था। वो मन ही मन सोचता, यह पंछी कितने दयालु है। अतः जब वो अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे, तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा किया करूंगा। उस दिन के बाद से गीत ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी। सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली वहां से गुजरी। उसने उस पेड़ पर नन्हे पंछियों के चहचहाने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे वो ताजा पंछियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। उसे देखकर पंछियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गीत चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यहाँ थोड़ी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। वो बोली, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। बूढ़ा गीत बोला, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वो बोली, श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन ले, फिर उसके बाद चाहे तो मुझे खा लेना। गीत ने सोचा, क्यों ना उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गीत बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पंछी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ गंगा नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है और ढेर सारी हरी वनस्पति है। मैं केवल हरी सब्जियां और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा गीत उसकी बातों में आ गया। उसने उस पर दया खाकर वहाँ रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिन तो सब कुछ सही सलामत चलता रहा, किंतु बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। अतः उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पंछियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गीत को इसका पता नहीं चला। बहुत जल्दी पंछियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होते जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी तथा वो इन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि अब वो पकड़ी जा सकती है। अतः वह वहाँ से भाग निकली। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी बूढ़े गीत के खोल के पास पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ अपने बच्चों की हड्डियाँ पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा, इस बूढ़े गीत ने ही हमारे बच्चों को मारा है। अतः वे गुस्से से भर गए और उन सब ने मिलकर बूढ़े गीत को मार डाला। बेचारे मासूम गीत को अनजान बिल्ली पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी किसी अनजान पर भरोसा मत करो।